हेलो एवरीवन, आप सबको करंट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हमारा नारा है एनसीईआरटी हर लाइन पढ़ेंगे और इस बार बोर्ड में हम फोड़ेंगे और 100 में 95 से ऊपर फोड़ेंगे। एनसीईआरटी ही आपको 95 दिलाएगा। एनसीईआरटी से ही आप 95 अचीव कर सकते हो। और यह वीडियो हमारा होगा पार्ट 4। वीडियो का में क्या क्या कवर करेंगे इससे पहले देख लो एक बार। सारे चीज को टू द पॉइंट एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने लिखे हैं। साथ में हम हर चीज को यहाँ स्टडी करेंगे और हर रिएक्शन का चिथड़ा उड़ाएंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वाटर का मौज मारेंगे कैसे। साथ में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक और एक्टिविटीज और साथ में हम लोग नोट्स लेंगे और प्रीवियस ईयर इससे रिलेटेड जो आया है उसको भी हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। एक्चुअली 2025 में आया हुआ इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ देखेंगे, 2055 नहीं है। अब आओ चलो शुरू करते हैं और एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ेंगे। फिर से एक बार कह रहे हैं हम लोग 95 से ऊपर ज्यादा फोड़ेंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने कंपोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं और ये पार्ट 4 होगी जहां पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। और इस डिकम्पोजिशन से रिलेटेड एसोसिएट एक और रिएक्शन होगा जिसका नाम होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम लोग कंपोजिशन में हम लोग पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नोट और इनका डेफिनेशन जाने से पहले एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दिया गया उन एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखो, हम एक्टिविटी 1.5 को यहां पे स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हम इस एक्टिविटी में ये करेंगे, 2 ग्राम पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेंगे मेरे भाई। ये क्रिस्टल क्या है ये बूझो और पहली वाला जो फोटो देख पा रहे हैं ना, इसको भी ऑब्जर्व करना। ये तुमको नंबर दिलाएगा, डायरेक्ट फोटो दे देगा और बोलेगा अब रिएक्शन है, तो इसको आप ऑब्जर्व करके रख लो। अब आओ हम समझते हैं। यहां पे दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, उससे पहले कि हम इसका कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय फॉर्म को नोट करेंगे और उसके बाद उस फेरस सल्फेट को हीट करने पे हीट करेंगे यहां पे बर्नर के हेल्प से। तो चौथा में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार कलर में चेंज हुआ है हमारा यहां फेरस सल्फेट का। चलो सबसे पहले क्रिस्टलीय फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट को हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बोला है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय फॉर्म FeSO4 7H2O। इसका मतलब ये हो मेरे भाई कि FeSO4 में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन? FeSO4। इसी को क्रिस्टलीय फॉर्म बोलते हैं। जब आप FeSO4 को मेरे भाई इसको आप 7H2O को डिकम्पोज करेंगे, मतलब आप हीट देंगे तो यहां से वाटर उड़ जाएगा और उड़ने से आपके बचेगा FeSO4। तो इसका कलर में क्या हुआ देखो, ये वाला जो है ना इसको हम लोग ग्रीन कलर का पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है ग्रीन विट्रोल। जब ये कलर हो जाएगा ना तो ये हमारा एक्चुअल में पेल येलो कलर का बनता है। याद रखना, पेल येलो कलर का यहां पे बनता है या फिर व्हाइट कलर का मिलता है, डिपेंड करता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन Fe पे। ये बात समझ में आई? तो चलो यहां पे हम इस रिएक्शन से इस ऑब्जर्वेशन को हम समझते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे FeSO4 लिखे, FeSO4 हीट दिया गया, डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज हो पे यहाँ पे Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस बना। तो पहले व्हाइट और पेल येलो कलर जो था, हीट देने पे ये एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर 3 कंपाउंड बनाया। एक Fe2O3 जहां पे फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड होगा और इसका कलर होगा ब्राउन कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 का कलर कैसा? ब्राउन रंग का कलर होता है। साथ में 2 गैस निकलेगा, एक SO2 और एक निकलेगा SO3। ये एक स्मेल आता है मेरे पास, बोला ऑर्डर बर्निंग ऑफ ए सल्फर। ये सल्फर बर्न होने से जैसा गंध आएगा, जैसे माचिस के तिल्ली को आप अगर जलाओगे जिस तरह से गंध मारता है, उसी प्रकार ये सल्फर डाइऑक्साइड जलने से गंध मारता है। तो आपको पूछेगा कि इसका गंध कैसे मारता है। दूसरा, इसका सड़े हुए अंडे जैसा भी गंध मारता है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा। यहां पे एग्जाम में और क्या पूछेगा इसी रिएक्शन से? पूछेगा आपको कि क्रिस्टल्स फॉर्म ऑफ ए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। क्रिस्टल का मतलब वाटर वाला फॉर्म FeSO4 7H2O। इस रिएक्शन में देखो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, जैसे ही ये हीट दोगे डिकम्पोज करके FeSO फिर व्हाइट और पेल येलो कलर का बनता है और साथ में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलता है। दोस्तों उसी प्रकार से एक और रिएक्शन हम लोग यहां देखने की कोशिश करेंगे। जैसे बोला 2 नंबर पे कि डिकम्पोजिशन होगा और किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का।
कैल्शियम कार्बोनेट को यदि यहां पे डिकम्पोज करोगे, इसी का नाम मार्बल और इसी का नाम चौक और इसी का नाम लाइमस्टोन, इसी का नाम कैल्शियम कार्बोनेट। तो देख मेरे भाई कितना कंटेंट में दम है, ये सारे चीज तुमको उपलब्ध करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत। वीडियो में पहले आप पूरे वीडियो को देखो और कंटेंट से आप उस नॉलेज को गेन करो और क्वेश्चन लगाओ, देखना कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कैल्शियम का, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बन, लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम। यहां पे हीट किया जा रहा है और हीट करने से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। 1000 डिग्री सेल्सियस देने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। आओ थोड़ा सा इस रिएक्शन का हम चिथड़ा उड़ा देते हैं, मौज मारते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का किस तरह से रिएक्शन हुआ। देखना तुम भी मौज मारना, अब मौजे मारना है, मौजे मारना है, नंबर लेना है। अब आप देख ले कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करने सीखना होगा। जैसे ही कैल्शियम को आप हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करने का मतलब कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच जो बॉन्ड बने हुए ना वो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे और टूटने से यहां पे हमारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव आयन में टूटेगा। और ये जब बॉन्ड टूट जाएगा 2 बॉन्ड में, तो ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। कार्बोनेट का स्टेबल फॉर्म ये है कार्बन डाइऑक्साइड में और O2 नेगेटिव में टूटेगा। तो इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो कि कोई भी प्रकार का इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। एक पक्का हो गया। दूसरा वाला देखो, यहां कैल्शियम ऑक्साइड पॉजिटिव के फॉर्म में न्यूट्रल है, अनस्टेबल है, और यहां ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के फॉर्म में, और ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे जिसका नाम होगा क्विकलाइन। इस तरह से यहां रिएक्शन हुआ। हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यहां ये है मेरे भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने से डिकम्पोज हुआ 2 कंपाउंड में। इसका इस्तेमाल आगे हम डेफिनेशन में यूज करेंगे, लेकिन यहां हीट देने से डिकम्पोज हुआ। FeSO4 में भी हीट देने से डिकम्पोज हुआ। यहां पे एक हम आपको लॉजिक सिखा दूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप आराम से बोल सकते हो, यूं चुटकी बजा के देख ले। क्या जब भी कार्बोनेट है, जब भी सल्फेट है, जब भी नाइट्रेट है, वो हमेशा इसका CO2 निकलता है, इसका SO2 निकलता है और NO2 निकलता है स्टेबल फॉर्म, और बाकी सारे नेगेटिव पॉजिटिव बन के निकल जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बन जाएंगे। आगे हम इसका मौज मारेंगे NO3 और CO3 को भी। चलो एक और एक्टिविटी को हम समझते हैं। लेटेस्ट स्टडी अनदर एक्टिविटी, जिसका आपको एग्जांपल्स यहां एक्टिविटी नंबर 1.6 होगी। सबसे पहले यहां पे आपको 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लेना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला PbNO3 ऑल ट्वाइस। ये पाउडर के फॉर्म में ही लेना है। इसमें लेना है पाउडर के फॉर्म में। इसको जब आप हीट करेंगे, ये बर्नर के हेल्प से, है ना, यहां पे बॉइलिंग ट्यूब, ये जो दे रहे हो बॉइलिंग ट्यूब है, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होकर फ्यूम निकलेगा। फ्यूम मतलब धुआं धुआं निकलेगा। जैसे आप लोग इस बोर्ड में धुआं धुआं करोगे ना, उसी प्रकार के यहां धुआं धुआं निकलेगा। और ये धुआं जो निकलेगा किस कलर का पूछेगा तुम्हें दोस्त, ये पूछेगा ब्राउन कलर का। ये ब्राउन कलर का कौन सी गैसेस है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स कैसे कलर का, ब्राउन कलर का होगा। रंग याद कर ले, ये रंग तुमको परेशान कर सकता है। यहां पे बोला ब्राउन कलर का फ्यूम्स और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस होगी हमारा। आओ इस रिएक्शन का हम चिथड़ा उड़ाते हैं। चिथड़ा उड़ाते हैं कैसे, देखना दोस्त। अब आओ कि यहां पे हमारा लेड नाइट्रेट लिया मेरे भाई। लेड नाइट्रेट का कलर आप लोग हमको कमेंट करके बताना और आपके दोस्त को भी बताना कि लेड नाइट्रेट का कलर क्या हो। ये ढूंढो, मेहनत करो, लगाओ, तुम्हारा दिमाग का एक्सरसाइज कराओ, और बत्ती तभी चलेगी जब तुम्हारा दिमाग का एक्सरसाइज होगा। ये बात समझ में आई। अब इसमें भी हमने हीट दिया है, लेड नाइट्रेट में हीट दिया जैसे दिखाया, और हीट देने से हमारा ये जो 3 प्रोडक्ट बना, कैसे बना उसको पहले समझो, फिर कलर में जाना। बात समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। लेड नाइट्रेट है, हमने आपको बताया था नाइट्रेट टूटेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। देख यहां पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट हीट दिया गया, और ये नाइट्रेट कितना ठो, पहले ये भी रख लो याद, 2 ठो नाइट्रेट है, इसलिए होल ट्वाइस लगाया गया। अब आप देखना ध्यान से, मौज मारना इसका। डिकम्पोज टूटेगा, और टूटेगा तो क्या होगा, ये 2 पॉजिटिव में बनेगा, मेटल 2 पॉजिटिव लाइट। और ये नाइट्रेट हमने बोला ना, नाइट्रेट टूटेगा तो NO3 नेगेटिव में है, तो
तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका हमारा क्या फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है। साथ में एक ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन यहां निकला, तो एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। क्या देखो ये 2 मल्टीपल है तो ऑक्सीजन और एक नून निकलेगा, उसी प्रकार NO2 और एक निकलेगा, मतलब 2 NO2 और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव वाला। अब यहां खेल कैसा खेलेगा, देख देख मेरे भाई, हमने बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेबल, तो एक तो प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा ये देखो लेड पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आके जुड़ेंगे तो यहां पे लेड ऑक्साइड बनेंगे, और अकेला यहां पे O नेगेटिव है। देख भाई अपना जीवन में ना हमेशा अपना गोतिया ही काम आता है, तो एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, एक दूसरे ऑक्सीजन भी 2 नेगेटिव आएगा और मिलके ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इस प्रकार से यहां ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ है। देखो कैसे चिथड़े उड़ा दिए इस रिएक्शन का। आपको भी इसी तरह चिथड़े उड़ा देना, नॉलेज की कमी है तो ये वीडियो तुम्हें नॉलेज पूरा करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? आप देख देख, ये लेड ऑक्साइड याद रखना येलो कलर का होगा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का होगा। इससे इतना नॉलेज रखना इस केमिकल रिएक्शन से। अब एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। यहां पे आप देख रहे हो भाई, या यहां पे हमारा एक प्लास्टिक का मग लिया गया, क्या लिया गया, प्लास्टिक का मग लिया गया, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहां पे हम लोग कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, उस कंटेनर का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एज ए प्लास्टिक मग यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस में दूसरा चीज का जरूरत पड़ता है वो इलेक्ट्रोलाइट, और यहां इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर लिया है। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो मेरे भाई यहां वाटर एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहां इस्तेमाल किया गया। और याद रखना यहां पे हमने एसिड डिल्यूटेड याद लिए हैं, एसिडुलेटेड वाला वाटर लिए है। एसिड क्यों मिलाया गया है, इसलिए एसिडुलेटेड वाटर कहा गया। एसिड जैसे हमारे पास H2SO4, तो यहां मेरे भाई H पॉजिटिव है, क्या है, H पॉजिटिव है। H बढ़ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन आयन की बढ़ जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन आयन बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी आराम से स्मूथली पास होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहां वाटर लिया गया। तीसरा हमें जरूरत पड़ता, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हमें इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ता है। तो यहां इलेक्ट्रोड लिया गया है एज ए ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट का। कार्बन इलेक्ट्रोड कहा जा रहा, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है ग्रेफाइट, और एकमात्र ऐसा नॉन मेटल्स है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो ग्रेफाइट है। और हमारा इस इलेक्ट्रोड का काम ही है इस इलेक्ट्रोलाइट जैसे वाटर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देना, पहुंचा देना। पहुंचाने वाला कौन होगा, यहाँ रोड काम करेगा, वो इलेक्ट्रोड है, और यहाँ इलेक्ट्रोड एज ए ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पे 2 टाइप का इलेक्ट्रोड नाम रखेंगे। इस जो बैटरी से कनेक्टेड है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाला को एनोड कहेंगे, और इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वाला को कैथोड कहेंगे। यानी ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड है और एनोड इलेक्ट्रोड है। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पास करेंगे, देखो क्या खेल होगा, मजेदार होगा और मजा आएगा। देख यहां क्या होगा, ये मेरे भाई ये वाटर है ना, इस वाटर को इस कंटेनर के अंदर में हमने भरा, तो ये वाटर नहीं रहा है, अब ये वाटर इस आयन में है। वाटर यहाँ H पॉजिटिव में है और OH नेगेटिव पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोड एक एनोड है और एक कैथोड है, ये एनोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है। अब यहाँ पे क्या खेला हो रहा है, जैसे ही इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो यहाँ करंट पास होना शुरू करेगा। जैसे ही करंट पास हुआ तो यहां से जो ये पॉजिटिव है H पॉजिटिव का सोचो कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये कैथोड का नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन के सरप्लस, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव इधर जाके क्या करेगा, माइग्रेट करके जाके यहां पे कैथोड पे रिलीज होगा। उसी प्रकार का OH नेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इस एनोड के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे ऑक्सीजन गैस निकलेगा, और यहां एक इलेक्ट्रॉन लेके यहां दे के हमारा ऑक्सीजन निकलेगा, और हाइड्रोजन से यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पे आप देख रहे हो एनोड पे जाके हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। इस प्रकार इस रिएक्शन को हम यहां देख सकते हैं। आओ मज मारते हैं इस वाटर की। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी देने से वाटर एक ऐसा कंपाउंड है डिकम्पोज हुआ और हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। यहां पूछेगा क्वेश्चन आपको कि हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज हुआ, तो हाइड्रोजन गैस एनोड पे रिलीज हुआ। ऑक्सीजन कहां रिलीज हुआ, तो कैथोड पे रिलीज हुआ। अब ये सवाल हमको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना हम तुमको मौज मारते हुए याद करा देते हैं, ध्यान से सुन ले।
अगर बोले H बोले वाटर बोला जब भी तो H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऐसा दिमाग में रख लेना है, क्योंकि वाटर को डिकम्पोज करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में, ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में, ऐसे आपको याद कर लेना है। और हमको याद ये भी कर लेना है कि एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा। तो आप सोचो, एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे, और H पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। तो आप यहां समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बनेगा, यदि इसको बैलेंस इक्वेशन लिखते हो मेरे भाई, तो देखो हाइड्रोजन जो बना है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स में और ऑक्सीजन बना हुआ 1 मॉलिक्यूल्स में, तो 2:1 मॉलिक्यूल्स में आपको निकलेगा। एक लिख बोलेगा वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे कितने रेशियो में निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में निकलेगा। आओ मेरे भाई, आओ मेरे शेर, आओ, इस बार तोड़ना है तुम्हें, फोड़ना है। एक चीज और सुन ले, यदि आपका केमिस्ट्री पहाड़ लगता है तो हम भी दशरथ माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी याद रख लेना बेटा, केमिस्ट्री हमारे बच्चे तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हम हैं उनके साथ। ये देख ले, लेट्स स्टडी करते हैं एक और रिएक्शन। यहां पे लाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करवा रहे हैं, देख ध्यान से। इस चाइना डिश के अंदर में सिल्वर क्लोराइड लिए हैं, और इस सिल्वर क्लोराइड में चाइना डिश में लेने से, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लेने से यहां पे सनलाइट कब पढ़ाया गया, सनलाइट दिया गया, और सनलाइट देने से देखो इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं डिकम्पोज हो जाएगी। सनलाइट के प्रेजेंट में इसका कलर पूछेगा मेरे दोस्त, तो ये हमारा सिल्वरी व्हाइट रंग का है। क्या बोलेंगे, सिल्वरी व्हाइट कलर का एजीसीएल होता है, और टूटने पे एजी यानी सिल्वर कलर का बनता है, इसका मतलब का ग्रे कलर का बनता है, ये भी याद रखना है। और क्लोरीन गैस आपस में टूटा। इसका एक बड़ा यूजेज पूछता है तुम्हें, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। उसी प्रकार का यहाँ पे एजीबीआर जो है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंट में एजी और बीआर देगा, इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है, मतलब दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही याद रख लेना, बड़ी पूछता है मेरे भाई। अब इन चीजों से हमको यह सीखने को मिला कि भाई एक कंपाउंड टूटा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, और 2 प्रोडक्ट बनाया, उसी प्रकार FeSO4 टूटा, 3 बनाया, लेड नाइट्रेट टूटा और 2 बनाया। यहां पे वाटर डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, AgCl टूट के हमारा बना 2। तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट डिकम्पोज होके मोर 2 और ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 अलग अलग चीजों से हुआ। जहां पे हीट दिया गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ये हीट देने से टूटा, इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और वाटर जैसे कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी देने से टूटा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे। और जिसमें लाइट देकर टूटा, उसमें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होगा, जब हमारा हीट के प्रेजेंट में हो थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब हमारा लाइट के प्रेजेंट में हो तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहां तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, और आपको सिखा के जाऊंगा कि भाई जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहा है तो यहां एक एसोसिएट हो रही है हीट का, यानी एनर्जी, हीट एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब कर रही है, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से डिकम्पोज हो रहे हैं। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, टेक्स प्लेस हो, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और मैक्सिमम केसेस में एंडोथर्मिक में ही एसोसिएट होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद ये भी रख लेना है। जैसे हम लोगों ने कंपोजिशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, दोनों जहां रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक एग्जिट कर जाए, और जहां इंटर हो वो एंडोथर्मिक कहेंगे। ये बात समझ में आई। आप देखो 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, इससे समझ लेना। अब देख तेरे क्वेश्चंस क्या बोला, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, कौन सा है, 4 देख ले, अब तुम खुद पढ़ लो। एजीसीएल किसके, लाइट में प्रेजेंट में, लाइट के वाला को फोटो क्या बोलते हैं, फोटो। कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिए तो बोलेंगे इसको थर्मल, क्या कहेंगे, थर्मल। और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें हमने हीट दिए, इसको बोले हम लोगों ने थर्मल, क्या कहेंगे, थर्मल। अब आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला थर्मल है, यानी 2 और 4 थर्मल है, तो आप कैसे फोड़ोगे नहीं बताओ। इसीलिए कह रहे हैं हमसे जुड़े
और आपको इस बार हम आपको 95% गारंटी मैं लेता हूं, और आपके दोस्त को भी भेजें। ऐसे वीडियो उन तक भी पहुंचना चाहिए, ऐसे नॉलेजफुल वीडियो उन तक भी पहुंचना चाहिए, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे मिलना चाहिए। और कोई फालतू वाला कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, बेकार टाइम पास वाला। जो भी आएगा टू द पॉइंट आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। ऐसे वाला पॉइंट उन बच्चों को भी पहुंचना चाहिए जिसको हमारा ऐसे टीचर, ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो नहीं पहुंचता, देख नहीं पाते हैं, दूसरे वीडियोस में एंगेज हो जाते हैं। उनको पहुंचाओ और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करो और आप मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करो। हम आपको दूसरा वीडियो लाके देंगे। धन्यवाद।